नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी को कैरियर क्लासेज के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम सीटेट और बीटेट के लिए बाल विकास का इससे पहले 3 सीरीज बना चुके हैं। आप लोग वो वीडियो पहले देख लें, तब आपको ये वीडियो जो है अच्छा से समझ में आएगा। तो आज हम जो है चौथा पार्ट चौथा पार्ट पर आज बात करेंगे। आज जो है वृद्धि और विकास पर बात करेंगे, जो सीटेट और बीटेट के लिए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या करें, आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। इस पे आपको सीटेट और बीटेट की बेहतरीन तैयारी करवाई जाएगी, सीडीपी की तैयारी कराई जाएगी। उसके बाद जो है ईवीएस की, मैथ की और हिंदी, संस्कृत सभी का तैयारी जो है एक बेहतरीन ढंग से आपको करवाई जाएगी। चलिए आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं वृद्धि और विकास, यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये एक बहुत ही अच्छा जो है क्या है, एक टॉपिक है। ये एक बहुत ही अच्छा जो है सीटेट और बीटेट के लिए अच्छा टॉपिक है। इसमें से क्वेश्चन जो है हर एक बार एक ना एक क्वेश्चन जो है आता ही है। इस बार भी सीटेट में जो है हर एक शिफ्ट में जो है वृद्धि और विकास से क्वेश्चन जो है आया है। ठीक है, तो आपको एक बेहतरीन ढंग से पढ़ाएंगे। आज के बाद वृद्धि और विकास से एक भी क्वेश्चन जो है आपको छूटने वाला नहीं है, ये हमारा वादा है। आपको जो है एक दिमाग में जो है आज के बाद ये चीज़ वृद्धि और विकास जो है बैठ जाएगा दिमाग में, समझ गए। तो एक बेहतरीन क्लास मिलने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं वृद्धि एवं विकास। वृद्धि का नाम 2-3 नाम है, और वर्धन है, वृद्धि कहिए या वर्धन कहिए या समृद्धि कहिए या विवृद्धि कहिए। इंग्लिश में एक ही नाम है, ग्रोथ। याद रखिएगा, एक ही नाम क्या है, ग्रोथ है। और वैसे अभी सभी जगह आपको ज़्यादातर जो है वृद्धि ही देखने को मिलता है। ये सब चीज़ जो है आपको हाई लेवल के एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। कभी कभी जो है सीटेट में समृद्धि या फिर समृद्धि मिल जाता है देखने को। तो सबसे पहले ग्रोथ समझते हैं, ग्रोथ होता क्या है। ग्रोथ और विकास, वृद्धि और विकास को आप लोग एक ही नज़र से देखते होंगे, लेकिन ये क्या है, बहुत अलग है। ये क्या है, अपने आप में जो है बहुत अलग है। एक दूसरे को पूरक लग रहा है, लेकिन क्या है, ये बहुत ही अलग है। विकास बहुत व्यापक है, लेकिन वृद्धि क्या है, ये संकीर्ण है, समझ गए। ये याद रखिएगा, ठीक है। वृद्धि के विकास क्या है, क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएगा। विकास क्या है, ये व्यापक है। विकास क्या है, व्यापक है। और वृद्धि क्या है, संकीर्ण है। ये जैसे मान लीजिए ये विकास है तो ये वृद्धि हुआ, ठीक है। वृद्धि में जो है विकास जो है वृद्धि में क्या है, समाहित है, ठीक है। वृद्धि विकास का क्या है, हिस्सा है। क्योंकि जन्म से लेकर के जब गर्भावस्था से लेकर के जन्म तक, किशोरावस्था तक जो है, ये दोनों क्या है, साथ साथ चलता है। इसलिए वृद्धि जो है विकास में क्या है, समाहित है, ठीक है। विकास के जो है, वृद्धि और विकास के जो है, जो बाल विकास के जो 6 आयाम जब हम पढ़ेंगे, इसके बाद हम आयाम पढ़ेंगे, जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भाषाई विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, गत्यात्मक विकास। जब ये 6 आयाम पढ़ेंगे तो 6 आयाम में जो है वृद्धि विकास जो है सभी में समाहित है। विकास में जो है सभी, विकास में जो है 6 आयाम समाहित है, लेकिन वृद्धि में सिर्फ जो है शारीरिक वृद्धि जो है समाहित है। इसीलिए आपको पता होना चाहिए, विकास को जो है बहुआयामी बोला जाता है, ठीक है। और वृद्धि को जो है एकल आयामी बोला जाता है। क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। वृद्धि क्या है, एकल आयामी या फिर एक पक्षीय आप बोल सकते हैं, ठीक है, एक पक्षीय। और जो है विकास क्या है, ये बहुआयामी है, ठीक है, ये या बहुपक्षीय आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, वृद्धि में सिर्फ और सिर्फ शारीरिक परिवर्तन होता है, ठीक है। व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को ही हम वृद्धि कहते हैं। हमारा जो शरीर में जो स्वाभाविक विकास होता है, जो अपने आप होता है, वो क्या होता है, हमारे जो है पोषण से जो होता है, जो भी हमारे खान पान से जो हमारा शरीर का जो विकास होता है, गर्भावस्था से लेकर के जब किशोरावस्था के लास्ट प्रौढ़ावस्था तक जो है, जो भी परिवर्तन हमारे शरीर में होता है, वो क्या होता है, वृद्धि में आ जाता है, ठीक है। गर्भावस्था, गर्भाशय में जब भ्रूण जब बनता है, बच्चा जब बनता है, तैयार होता है, उसके शरीर का ढांचा जब गर्भ में तैयार हो जाता है। गर्भ का काल आपको पता होना चाहिए, 9 महीना का होता है और 280 दिन होता है और 40 सप्ताह का होता है, ठीक है। यहाँ पर हम लिख दिए 0 से 9 माह का तक होता है गर्भाशय, मतलब गर्भावस्था, ठीक है। और 40 दिन कहिए, 40 सप्ताह कहिए, ठीक है। और 280 दिन कहिएगा, ठीक है। याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद गर्भाशय में जो भ्रूण तैयार होता है, उस टाइम से लेकर के और जन्म तक जो भी हमारे शरीर का जो बच्चों का ढांचा तैयार होता है, वो जो है वृद्धि में आ जाता है, ठीक है, वो वृद्धि में आ जाता है। उसके बाद भी जब जन्म से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक जो भी हमारे शरीर में, शरीर के ढांचा में जो भी परिवर्तन होता है, हमारा लंबाई बढ़ता है, मोटाई बढ़ता है, जो भी होता है, चौड़ाई बढ़ता है, उस सब में जो परिवर्तन होता है, ये क्या हो जाता है, ये सब जो है वृद्धि में आ जाता है, समझ गए। अधिगम एवं प्रशिक्षण से प्रभावित नहीं होता है वृद्धि। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है,
वृद्धि जो है अधिगम और प्रशिक्षण से प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि वृद्धि जो है, जो हमारा शरीर में मोटाई बढ़ता है, चौड़ाई बढ़ता है, इसको हम सीख के थोड़ी ना परिवर्तन करते हैं कि आज हम इतना पढ़े हैं तो आज हमारा जो है लंबाई इतना बढ़ जाएगा, आज इतना पढ़े हैं तो हमारा मोटाई इतना बढ़ जाएगा। तो वृद्धि जो है अधिगम और प्रशिक्षण से प्रभावित नहीं होता, लेकिन विकास जो है अधिगम और प्रशिक्षण से प्रभावित होता है। याद रखिएगा क्या है, विकास जो है अधिगम और प्रशिक्षण से प्रभावित होता है। कैसे? तो जैसे अगर हम कोई चीज़ सीखते हैं तो उसमें हमें प्रशिक्षण लेना पड़ता है। जब हम अधिगम करते हैं, अधिगम का मतलब होता है सीखना, याद रखिएगा, अधिगम का मतलब होता है सीखना, और प्रशिक्षण मतलब कोई चीज़ का कौशल हमें कौशल प्राप्त कर रहे हैं, प्रशिक्षण ले रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, ठीक है। तो अधिगम विकास में जो है अधिगम और प्रशिक्षण दोनों है, ठीक है। कोई चीज़ जब हम सीखते हैं, जब निर्णय लेना, तर्क करना, सोचना, कल्पना करना, सब विकास में आता है। तो ये सब चीज़ को हम क्या करते हैं, अधिगम और प्रशिक्षण के द्वारा प्राप्त करते हैं और सीखते भी हैं, ठीक है। तो विकास को अधिगम और प्रशिक्षण प्रभावित करता है, याद रखिएगा। जो भी चीज़ हम बोल रहे हैं, एक एक लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप लिखते चलिएगा, ठीक है। वृद्धि का अर्थ शारीरिक विकास से है। वृद्धि का अर्थ सिर्फ और सिर्फ क्या है, शारीरिक विकास से है। इसीलिए इसको एकल पक्षीय या एक पक्षीय बोला जाता है या एकल आयामी बोला जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, शारीरिक विकास में सिर्फ जो शारीरिक विकास में क्या सब आ जाता है, शरीर का लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, ये सब वृद्धि जो होता है, ये सारे परिवर्तन क्या जाता है, शारीरिक विकास में आ जाता है। विकास का संबंध सेम इसी से है, शारीरिक विकास से है। विकास का संबंध किससे है, तो शारीरिक विकास से। जो भी हमारे कद में जो है लंबाई में, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई में जो वृद्धि होता है, जो परिवर्तन होता है, वो क्या कहता है, वृद्धि का संबंध उससे है। वृद्धि क्या है, प्रत्यक्ष है, इसको हम देख सकते हैं। ये मूर्त है, मूर्त यानी प्रत्यक्ष। मूर्त और प्रत्यक्ष एक ही है, जिसको हम देख सकते हैं। देख करके जब कोई चीज़ को सीखते हैं तो वो चीज़ प्रत्यक्ष और मूर्त होता है, ठीक है। बच्चा ज़्यादातर प्रत्यक्ष और मूर्त तरीका से ही सीखता है, ठीक है। तो वृद्धि क्या है, मूर्त और प्रत्यक्ष है। पूछा गया क्वेश्चन है, पूछ देगा अब आगे भी। तो वृद्धि के बारे में याद रखेगा, ये प्रत्यक्ष है, इसको हम देख सकते हैं, ये मूर्त है, इसको हम देख सकते हैं, ठीक है। जब हम देख सकते हैं तो इसको गिन भी सकते हैं, माप भी सकते हैं, इसीलिए इसको परिमाणात्मक बोला जाता है, या फिर मात्रात्मक बोला जाता है, या फिर गणनात्मक बोला जाता है। तीनों चीज़ याद रखें, तीनों चीज़ एक ही है। क्या है, तीनों चीज़ एक ही है। गणनात्मक बोलिए तो गणना कर सकते हैं कि हमारा वजन कितना बढ़ा। आज हम जो है 30 किलो के हैं, कल जो है हम जो है 24 किलो के हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया, हमारा परिवर्तन हुआ ना। ये क्या है, ये शरीर के मोटाई में, चौड़ाई में परिवर्तन तो हुआ। तो इस चीज़ को हम माप सकते हैं, तो इसको परिमाणात्मक बोलते हैं। जिसको माप सकते हैं उसको परिमाणात्मक बोलते हैं, या मात्रात्मक कहिए, या फिर गणनात्मक कहिए, ठीक है। तो वृद्धि में जो है क्या हो जाता है, वृद्धि मात्रात्मक है, गणनात्मक है, या परिमाणात्मक है, याद रखिएगा, ठीक है। वृद्धि में सिर्फ और सिर्फ शारीरिक पक्ष आ जाता है, इसलिए इसको एकल आयामी बोला जाता है। इतना जो है वृद्धि के लिए काफ़ी है। अब अंतर जब पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट यानी करने का मतलब विकास। अब वृद्धि के बारे में हम बता ही दिए। वृद्धि क्या है, जो है संकीर्ण है, छोटा है, ये एक समय के बाद रुक जाता है, ये आगे नहीं बढ़ता है। लेकिन विकास क्या है, जीवन प्रयत्न चलता है, जन्म से लेकर के गर्भावस्था, मतलब क्या कहने का मतलब है कि जन्म से लेकर के ये जो है मृत्यु पर्यंत तक जो है ये चलते रहता है विकास, ठीक है। तो जो है विकास, वृद्धि क्या है, संकीर्ण है, और विकास क्या है, व्यापक है। वृद्धि में जो विकास जो है, वृद्धि जो है विकास में समाहित है। सारा चीज़ लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए विकास शब्द परिवर्तन का द्योतक है। विकास में जो है परिवर्तन होता है, इसमें भी परिवर्तन होता है, लेकिन क्या होता है, स्वाभाविक परिवर्तन होता है, और जो है क्या होता है, शारीरिक परिवर्तन होता है, शरीर के ढांचा का परिवर्तन होता है। लेकिन इसमें जो परिवर्तन होगा वो सभी होगा, शारीरिक होगा, मानसिक होगा, भाषाई होगा, सामाजिक होगा, संवेगात्मक होगा, गत्यात्मक होगा, सारा परिवर्तन इसमें आ जाएगा। इसीलिए इसको जो है बहुआयामी बोला जाता है। इसको जो है आप विकास के बारे में देखे होंगे क्वेश्चन में कि विकास क्या है, मात्रात्मक है, परिमाणात्मक है, गुणात्मक है। तो विकास जो है गुणात्मक भी है, इसमें गुण भी आ जाता है। गुण को, नैतिक गुण को हम कितना आदर कर रहे हैं, हम कितना सीख रहे हैं। आज हमारा अनुभव 1 किलो है, कल 2 किलो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसको हम वजन में माप नहीं सकते, लेकिन हम वजन को जो है, अपने जो है मोटाई को जो है माप सकते हैं, ठीक है। इसको माप नहीं सकते, इसीलिए ये गुणात्मक हो जाता है। गुणात्मक कहने का मतलब गुण को हम माप नहीं सकते, ठीक है। तो गुणात्मक परिवर्तन में हमारा नैतिक विकास आ जाता है, ईमानदारी आ जाता है, सत्यनिष्ठा आ जाता है, परोपकार आ जाता है, सहयोग आ जाता है, सत्यनिष्ठा, ये सब जो है नैतिक विकास में आता है।
तो उस चीज़ को हम माप नहीं सकते कि ये 1 kg, आज मेरा अनुभव 1 kg है तो कल मेरा 10 kg हो जाएगा, तो इसको हम माप नहीं सकते। तो ये क्या होता है, गुणात्मक हो जाता है। तो गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों है। वृद्धि क्या है, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों है। मात्रात्मक कहिएगा क्यों, या मात्रात्मक कहिए या परिमाणात्मक कहिए या गणनात्मक, लिख लीजिएगा ऐसे करके, मात्रात्मक इस तरह से, मात्रात्मक और फिर एक साइड परिमाणात्मक या फिर गणनात्मक, इस तरह से आप लिख लीजिएगा, ठीक है, गणनात्मक याद रखेगा। तो क्यों इसको वृद्धि विकास को भी हम परिमाणात्मक क्यों बोलते हैं, विकास को हम परिमाणात्मक क्यों बोलते हैं, क्योंकि वृद्धि जो है विकास में समाहित है, इसके लिए इसको भी हम परिमाणात्मक, कुछ कुछ जो पक्ष जो है विकास में भी जो है उसको हम माप सकते हैं। जैसे हमारा जो है कद में जो वृद्धि होता है उसको हम माप सकते हैं, ठीक है। तो इस कुछ कुछ पक्ष आ जाता है जिसको हम माप सकते हैं, इसीलिए विकास को जो है, और विकास जो है वृद्धि जो है विकास में समाहित है, ये पूरा जब आ जाता है, इसमें जब परिमाणात्मक आएगा तो इसमें भी आ जाएगा, इसीलिए विकास को परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों बोला जाता है, ठीक है, परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों बोला जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया होगा। समय के साथ जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन लाना ही क्या है, विकास है। समय के साथ जो परिवर्तन होता है हमारे व्यवहार में वो क्या हो जाता है, उसको हम विकास बोलेंगे, ठीक है। विकास क्या है, जीवन प्रयत्न चलता है, मृत्यु प्रयत्न तक चलते रहता है, ठीक है। जब तक आदमी परलोक नहीं सिधारा जाता है तब तक जो है विकास चलते रहता है, यानी आजीवन विकास चलते रहता है। अधिगम के भी बारे में जब पढ़ेंगे तो अधिगम भी जो है जीवन प्रयत्न चलते रहता है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए विकास का संबंध जो है, ये विकास का संबंध जो है इसमें जो है कार्य क्षमता आ जाता है, हमारे कार्य करने की शक्ति, जो क्षमता है, हम कितना काम कर सकते हैं, ये विकास में आ जाएगा, ठीक है। कार्य कुशलता, हमारा अनुभव, नैतिक विकास, ये सब क्या हो जाएगा, ये सब जो है क्या हो जाएगा, विकास में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ पढ़ते हैं, प्रकृति का संबंध। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, प्रकृति का संबंध जो है आनुवंशिकता से है, किससे है, आनुवंशिकता से है, वंशानुक्रम से है और जैविक विशिष्टता से है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देते हैं, प्रकृति का संबंध किससे है, आनुवंशिकता, वंशानुक्रम या जैविक विशिष्टता से, ठीक है। उसके बाद पोषण का संबंध, पोषण का संबंध वातावरण से है, परिवेश से है या परवरिश से है, ठीक है। पोषण का संबंध पालन पोषण से है या परिवेश या परवरिश या वातावरण कहिए, उसका संबंध क्या है, पोषण का संबंध जो है वातावरण, परिवेश, परवरिश से है, ठीक है। ये इतना याद रखेगा। तो इतना आप लोग समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जो हम आगे पढ़ेंगे वो वृद्धि और विकास का अंतर पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें सारा चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं वृद्धि और विकास। तो चले साथियों, अब जो है आगे जो है वृद्धि और विकास का जो है अंतर पढ़ते हैं। इससे पहले वो पढ़ लिए, अब जो है इसका अंतर पढ़ेंगे। अंतर में आपको सारा चीज़ जो है वृद्धि और विकास का क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आज के बाद आपको वृद्धि और विकास से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, अगर आपको पूछेगा तो ये चीज़ हम वृद्धि और विकास का अंतर यहाँ पे लिखे हुए हैं, और कुछ कुछ जो है हम बोल भी देंगे, ठीक है। आप लोग इसको लिख लीजिएगा, लिख ही लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन हर बार आता ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए अंतर है, इस साइड हम वृद्धि लिखे हैं, इस साइड विकास का जो है जो भी नियम है विकास का वो लिखे हैं, इधर वृद्धि में जो भी होता है वो इस साइड हम लिख दिए हैं, ठीक है। एक एक करके हम बताएंगे आपको। तो सबसे पहले वृद्धि को आप देख लीजिए, और एक चीज़ याद रखेगा, वृद्धि और विकास में जो है क्वेश्चन जो है आपको इस बार जो है हर एक शिफ्ट में पूछा गया है, इसीलिए आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए कोशिकाओं में वृद्धि से, वृद्धि का संबंध जो है क्या है, कोशिकाओं में वृद्धि से है। यह हमारा जो कोशिका है, हड्डी है, अस्थि जो है उसमें परिवर्तन से है, जो है क्या है, कोशिकाओं का वृद्धि क्या है, मांसपेशियों से है, और जो कोशिका हमारा है उससे है, ठीक है। याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद केवल शारीरिक पक्ष से है, वृद्धि का संबंध क्या है, केवल शारीरिक पक्ष से, इसीलिए इसको एकल पक्षीय या एकल आयामी बोला जाता है। वृद्धि एक पक्षीय या एकल आयामी होती है, याद रखिएगा, ठीक है। लंबाई, चौड़ाई और भार में परिवर्तन से है, इसमें क्या होता है, शारीरिक पक्ष में जो परिवर्तन होता है वो लंबाई, चौड़ाई, भार, मोटाई, इस सब में क्या होता है, परिवर्तन होता है, याद रखिएगा। उसके बाद है यह संख्यात्मक, मात्रात्मक या परिमाणात्मक होता है, तीनों एक ही चीज़ है, याद है, कन्फ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। संख्यात्मक, मात्रात्मक या परिमाणात्मक, ठीक है, ये मेजरेबल है, ठीक है, इसको याद रखेगा। यह संख्यात्मक, मात्रात्मक या परिमाणात्मक या फिर गणनात्मक भी आ जाता है कभी कभी, तो ये याद रखेगा, होता है, इसको हम क्योंकि माप सकते हैं। उसके बाद वृद्धि निश्चित समय तक चलती है, ये एक निश्चित समय तक, किशोरावस्था के लास्ट तक यानी प्रौढ़ावस्था तक चलती है, उसके बाद ये रुक जाती है। लेकिन विकास जो है ये जीवन प्रयत्न चलते रहता है, जन्म से लेकर के जीवन प्रयत्न तक।
उसके बाद है वृद्धि विकास का एक भाग है। वृद्धि क्या है? विकास का एक भाग है। हम बताए थे ये पूरा विकास है, इसमें वृद्धि क्या है? समाहित होता है। समझ गए? याद रखिए, वृद्धि क्या है? विकास का एक भाग है। अब है वृद्धि निरंतर नहीं होती है। वृद्धि क्या है? निरंतर नहीं होती है, लेकिन विकास क्या होता है? ये निरंतर चलते रहता है। इसका उल्टा समझते चलिए उसको, ठीक है? अब आगे समझा भी देंगे। और देखिए विकास क्या है, वृद्धि क्या है? यह प्रत्यक्ष और मूर्त होता है, इसको हम देख सकते हैं, ठीक है? विकास वृद्धि के हम ज़्यादातर पक्ष को हम देख सकते हैं, इसीलिए इसको संख्यात्मक, मात्रात्मक या परिमाणात्मक बोलते हैं। देख सकते हैं इसीलिए इसको माप सकते हैं। लेकिन वहीं पर जो है विकास में जो है इसको हम कुछ कुछ भाग को ही देख सकते हैं, अन्यथा किसी को हम नहीं देख सकते, इसीलिए इसको अनुभवात्मक भी बोला जाता है। इसको हम अनुभव नहीं कर सकते, लेकिन इसको अनुभवात्मक भी बोला जाता है। याद रखेगा, एक लिख देते हैं, अनुभवात्मक, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लिख लीजिएगा, ठीक है? विकास क्या है? अनुभवात्मक, इसीलिए इसको अनुभवात्मक भी बोलते हैं विकास को। और इसको अप्रत्यक्ष भी बोलते हैं। समझ गए? इसको हम देख नहीं सकते हैं, ज़्यादातर हिस्सा को नहीं देख सकते, इसीलिए इसको अमूर्त भी बोला जाता है या अप्रत्यक्ष भी बोला गया है। याद रखेगा। और वृद्धि क्या है? प्रत्यक्ष और मूर्त है, इसीलिए इसको हम माप सकते हैं, इसीलिए इसको हम माप नहीं सकते हैं, इसलिए इसको गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों हो जाता है विकास में। समझ गए? पूछा गया क्वेश्चन है। वृद्धि एक निश्चित दिशा में चलती है। वृद्धि एक निश्चित दिशा में चलता है, इसीलिए इसको एक रेखीय बोला जाता है। क्या? ये एक लाइन से चलता है वृद्धि, ठीक है? ये जन्म से लेकर के, यानी कि गर्भकाल से लेकर के और प्रौढ़ावस्था तक एक लाइन से ये चलते रहता है। इसमें सिर्फ जो है शारीरिक पक्ष आ जाता है, शारीरिक परिवर्तन आता है इसके लिए, ठीक है? यह निश्चित दिशा में चलता है, ये एक रेखीय होता है। क्या होता है? ये एक रेखीय होता है। याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है। वृद्धि निरंतर नहीं होती है, ये एक समय के बाद क्या होता है? रुक जाता है। वृद्धि का प्रयोग संकुचित अर्थ में होता है। पहले भी हम बता दिए थे, वृद्धि का अर्थ क्या है? संकीर्ण है, यानी संकुचित है। और विकास क्या है? अपने आप में एक व्यापक अर्थ प्रस्तुत करता है, ठीक है? उसके बाद इसका स्वरूप जो है बाह्य होता है। वृद्धि का स्वरूप क्या होता है? बाह्य, यानी कि ये बाहरी जो हमारा रंग रूप ढांचा जो है, ये सब क्या होता है? शारीरिक वृद्धि में आ जाता है। और शारीरिक जो है, ये शारीरिक जो वृद्धि होता है ये बाह्य होता है। और वृद्धि जो है ये इसमें ज़्यादातर बाह्य पक्ष आ जाता है, ठीक है? लेकिन विकास में जो है आंतरिक और बाह्य पक्ष दोनों आ जाता है। याद रखिएगा। तो इसमें इतना हो गया। और जो है कोई भी दिक्कत हो इसमें तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। इससे से क्वेश्चन जो है इसी से आता है, ठीक है? याद रखेगा, जो भी है आप लोग इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट आप मार लीजिए, ठीक है? अब यहाँ पे विकास को देख लीजिए। विकास में यह कार्य क्षमता को दर्शाता है, हम कितना कार्य कर सकते हैं। अगर हम 5 वर्ष के हैं तो कितना कर सकते हैं, 10 वर्ष के हैं तो कितना कर सकते हैं, तो ये हमारे कार्य क्षमता को दर्शाता है। कार्य क्षमता जो है ये इसको नापा नहीं जाता। आज हमारा जो है 2 किलो कार्य क्षमता है, कल हमारा 15 किलो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है कार्य क्षमता में, ठीक है? इसमें अनुभव होता है, अनुभव कर सकते हैं, ठीक है? यह जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक चलता है, बता दिए हैं। इसका संबंध विकास के सभी पक्षों से है। विकास के सभी पक्ष हम इसके बाद हम पढ़ेंगे। शारीरिक विकास अलग से पढ़ेंगे, मानसिक विकास, सभी का पाठ हम अलग अलग करके 6 पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या विशेषता है। शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष, भाषाई पक्ष, संवेगात्मक पक्ष, सामाजिक पक्ष, गत्यात्मक पक्ष, सबको हम अच्छा से पढ़ेंगे, ठीक है? 6 पक्ष है। और इसी पक्ष से क्वेश्चन भी आया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास के आयाम है या पक्ष है। तो उसमें 2 अलग अलग दिएगा, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मक दिया हुआ था। क्वेश्चन आप देखिएगा, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मक। तो मनोवैज्ञानिक पक्ष है ही नहीं, आध्यात्मक पक्ष है ही नहीं, तो उसमें जो रहेगा, जिसमें मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मक रहेगा काट देंगे। लेकिन और जिसमें जो है ये शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, गत्यात्मक, संवेगात्मक जो भी रहे इसमें से, तो वो उसका पक्ष होता है। ये क्वेश्चन जब हम करवाएंगे तो आप लोग देख लीजिए। वैसे भी फर्स्ट चैप्टर में जो है सक्सेस मास्टर के बुक, हम सक्सेस मास्टर बुक का ही निचोड़ पढ़ा रहे हैं आपको। तो इसमें से आप देख सकते हैं फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन में सीटेट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है उसमें आप देख सकते हैं। वृद्धि और विकास की अवधारणा एवं अधिगम से उसका संबंध चैप्टर का नाम है। उसके बाद यह क्या है? बहुआयामी है। वृद्धि क्या है? जब भी इसमें सभी पक्ष आ जाता है तो ये बहुआयामी होता है। समझ गए? ये बहुआयामी है, ठीक है? और ये इसको वर्तुलाकार होता है। क्या होता है? वर्तुलाकार, यानी कि विकास कभी किसी अवस्था में ज़्यादा तो किसी में कम, किसी में ज़्यादा तो किसी में कम होते रहता है, ठीक है? ये वर्तुलाकार होता है, याद रखिएगा। और जो है यह गुणात्मक परिमाणात्मक दोनों होता है, ठीक है? इसमें गुणात्मक परिवर्तन हो जाता है और परिमाणात्मक भी परिवर्तन आ जाता है। जिसमें गुणात्मक यानी गुण जिसको हम अनुभव कर सकते हैं, और परिमाणात्मक जिसको हम देख भी सकते हैं। कुछ कुछ पक्ष ऐसा है छोटा जो जिसको हम देख सकते हैं, इसलिए परिमाणात्मक इसमें ऐड हो गया है। क्योंकि वृद्धि जो है विकास में समाहित है, क्योंकि ये परिमाणात्मक है तो इसमें परिमाणात्मक आ जाएगा इसलिए,
ठीक है। तो ये गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों है, याद रखिए, क्वेश्चन पूछा गया है। जो भी पॉइंट जो हम बता रहे हैं, एक एक पॉइंट जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन बनने वाला है। विकास का अर्थ क्या है? व्यापक है। क्या है? विकास का अर्थ जो है ये व्यापक है, ये पूरा जीवन पर्यंत चलता है, ठीक है। इसीलिए सभी पक्ष आ जाता है, इसीलिए इसका अर्थ क्या है? व्यापक है। उसके बाद है यह आंतरिक और बाह्य दोनों होता है, हम बता दिए हैं, आंतरिक और बाह्य दोनों होता है, जिसको अनुभव कर सकते हैं हम, ठीक है। इसमें यह अप्रत्यक्ष और अमूर्त है या अनुभवात्मक बोलिए, ये तीनों है, ठीक है। तो यह निश्चित दिशा में चलती है। विकास क्या है? एक निश्चित दिशा में चलती है, यानी सिर से पैर की ओर हमारा विकास होता है। पहले जब बच्चा जन्म लेता है तो पहले सिर का विकास होता है, ठीक है, उसके बाद और भी पार्ट का विकास होता है। कोई ना कोई लक्ष्य होता है, विकास का जो है कोई ना कोई लक्ष्य होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो इतना वृद्धि और विकास में आप लोग समझ लिए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब वृद्धि और विकास का एक एक क्वेश्चन आप बना कर देखिएगा, कोई भी क्वेश्चन इससे छूटने वाला नहीं है। जब हम वृद्धि और विकास की अवस्था भी पढ़ेंगे, गर्भावस्था, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इसमें जो है शारीरिक परिवर्तन कैसे होता है, इसमें शिक्षा कैसे दिया जाता है बच्चा को, सारा एकदम डिटेल से हम पढ़ेंगे। बाल विकास को एकदम जड़ से मतलब एकदम दिमाग में उतार देंगे हम, ऐसा पढ़ाएंगे कि आपके दिमाग में जो है जहन में उतर जाएगा। इस तरह से हम पढ़ाएंगे। अवस्था जब पढ़ेंगे तो उसकी प्रत्येक अवस्था के विकास के जो है, वृद्धि और विकास के प्रत्येक अवस्था के अपने लक्ष्य होता है, अपना हानि होता है, अपना नुकसान होता है, अपना फायदा होता है। तो ये सारा चीज़ हम जब पढ़ेंगे, अवस्था जब पढ़ेंगे इसका, उसके बाद, ठीक है। पहले इसमें वृद्धि और विकास खत्म हो गया, अब जो है इसका वृद्धि और विकास का सिद्धांत भी पढ़ेंगे आगे। सिद्धांत पहले आयाम पढ़ लेंगे, 6 आयाम, उसके बाद उसका जो है सिद्धांत पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद अवस्था पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ते चलेंगे, मज़ा आएगा, ठीक है। चलिए वीडियो में बने रहें, चैनल पर बने रहें। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।